नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ते क्लास 12 का चैप्टर 11 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। इसके प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे हम शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जिसके क्वेश्चन जनरली एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हम सोल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। आप मुझसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप मुझसे डाउट वगैरह पूछ सकते हैं या फिर जो भी अपडेट हम होती रहती है वो डालते रहते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस चैनल को ज्वाइन करके भी आपको मैं वीडियोस की अपडेट वगैरह डालते रहता हूँ और नोट्स भी अवेलेबल हैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेवेन्यू, ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सीओजीएस कह सकते हैं इसे, सीओजीएस, सेल्स एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है और कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है और ऑपरेटिंग रेशियो। तो दो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या चैनल अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो चैनल में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर तो चैप्टर 9 तक का पूरा सोल्यूशन डाल चुके हैं। तो आपके एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा आपको उससे आइडिया भी आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहले एक तो आरएफओ निकालना है आपको, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ माइनस सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है यहाँ पे वो देख लेते हैं। वो दी आपको 1,20,000 क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ आपको डायरेक्ट गिवन है 3,40,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल देते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है, 3,40,000 माइनस 1,20,000। तो ये हो जाएगा 0,00022। तो 2,20,000 आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपका जीडीपी आ गया 2,20,000। जीडीपी कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 2,20,000 आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट हमें वैल्यू रख के रेशियो निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, 2,20,000 आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक जीरो ज्यादा लग गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,40,000 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो और 1 जीरो ये कैंसिल, 3 एक ये 4 जीरो कैंसिल, तो 2200 डिवाइड बाय 34, तो ये हो जाएगा 64.71%। इसको आप लोग सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देखिए बुक में दिया हुआ आंसर ये रहा, इतना ही आया। अब निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का एक तरीका और होता है, तो मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, है ना, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के दिखाने के लिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीओ, जितने भी कॉस्ट है ना, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पीछे करके दिखाता हूँ। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जितना खर्चा है, ये सेलिंग एक्सपेंस ये भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये भी खर्चा है। अगर ये सारा का सारा एक्सपेंस है तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेशन करने में जो खर्चा है वो हमें सारे खर्चों को मिलाने से पता चलता है। तो सीएजीएस प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो इससे हमें पता चल जाएगा टोटल। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1,20,000 ये दिया हुआ है, 80,000 प्लस
40,000 40,000 तो इजिकल टू आता है 8 4 12 और 12 और 12 हो गया 2,40,000 2,40,000। तो 2,40,000 आएगा आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पता चल गया। रेवेन्यू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आरएफआई बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2,40,000 तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आया, डिवाइड कर देते हैं अपन 3,40,000 से जो कि आरएफओ था आपका, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 100 और कितने जीरो कैंसिल कर दिए, 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिए और एक 4 जीरो, तो 2400 डिवाइड बाय 34 इधर आया था 2200 डिवाइड बाय 34, यहाँ पे आया आपका 24 डिवाइड बाय 34, तो ये आपका इस बार आंसर आएगा 70.59%। आप लिस्ट को निकाल के देख लेना, यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन में नीचे आंसर दिया रहता तो वो दिखा देता हूँ, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। तो ये कुछ रेशियोज दिए, मतलब इस क्वेश्चन में 4 रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे पहला दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड बोला है ऑपरेटिंग रेशियो और फोर्थ बोला है एक्सपेंसेस रेशियो। तो जनरली चारों रेशियो अपने को एक ही क्वेश्चन में इस बार कैलकुलेट करने को बोला है। तो चारों के फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे करना है। तो इसमें दो नए एक्सपेंस रेशियो, तो ये अपन करेंगे दो नहीं, एक ही नए हैं, बाकी तीनों तो निकाल चुके हैं। चलिए वो भी करते हैं। क्या गिवन है ये देख लीजिए। तो ये दिया आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया जिसमें सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस से माइनस कर गया, माइनस करके लिखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। चलिए ये तो बढ़िया काम हो गया। तो करते हैं अपन क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको करने का सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए ये सारे। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपीआर, अब मैं शॉर्ट में जीपीआर लिख रहा हूँ, है ना, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। याद करने का तरीका ऐसे ही होता है जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम आरएफओ। तो जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है जीपी अपॉन आरएफओ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में होता है। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। तो 2 ईयर दिए, देखिए अब जरा 16 दिया, एक 17 दिया, तो 2 साल का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया। ज्यादा कठिन नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है आपको। देखो कौन कौन सी वैल्यू रखनी है। एक तो क्वेश्चन में होता है आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ होता है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है और आरएफओ भी दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो कहाँ दिया हुआ है, ये लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ। तो जस्ट आपको दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा। तो ये तो आप मुझे करके बताएंगे और नीचे कमेंट करके आंसर बताइए दोनों का कितना कितना आता है। आंसर दोनों ईयर का निकालना है, पहले बता दूं ना, 2016 का भी और 2017 का भी। तो ये दोनों आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करके बताइए आंसर कितना आता है, फिर देखते हैं अपन किस किस का सही किस किस का गलत है। बुक से नहीं बताना है, क्या करना है पहले बता दूं। ये दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ये दिया आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जस्ट आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो बताता हूं आपको कैलकुलेट करके। तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी सिंपल सा है, वैसे आ जाएगा, पर पहले आपको काम क्या, पहले आप लिखिए फॉर्मूला। आसान तरीका यही है, पहले लिखो फॉर्मूला। तो फर्स्ट हो गया, है ना, होमवर्क है फर्स्ट होमवर्क। सेकंड, ठंडी बहुत आ रही है वैसे भी, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ठंडी में ही पढ़ाई करनी है भैया। ऐसा नहीं है ठंडी है तो मतलब ये नहीं कि पढ़ाई से मक्कारी करें, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती है, टाइम देना पड़ता है। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं जितना हो पाएगा उतनी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। जल्दी अपन बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे। डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए शॉर्ट में अगर इसको याद रखना तो याद ऐसे रखते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ, डिवाइड बाय आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे याद रख सकते हैं। तो सारे रेशियोज का ऐसा शॉर्ट में बना के आप याद रख सकते हैं। और डेफिनेशन भी अगर पूछते हैं आपको डेफिनेशन याद करनी है थोड़ी, तो ऐसा रख सकते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड आरएफओ। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड आरएफओ। जीपीआर का पूछूं तो इट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड आरएफओ। ये आपका डेफिनेशन हो गई, ये इसके नीचे आप फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर थ्योरी का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आंसर में आपको लिखना क्या है, आंसर में आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ लिखा हुआ, सबसे ऊपर लिखा हुआ 20 लाख। तो ये भी सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। चलिए करके बता देते हैं, देखो कैसा आएगा। इसमें मैं जैसे इसका इसलिए बता रहा हूँ करके क्योंकि आप लोग फिर बाकी करेंगे नहीं। तो 2016 या 2017,
2016 में क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 20 लाख। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो जो क्वेश्चन लगता है कि बहुत बड़ा है वही क्वेश्चन सबसे इजी है। डिवाइड बाय 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100। तो 0 0 कैंसिल करना शुरू करते हैं, 2 0 कैंसिल हुआ पहले, फिर ये 3 0, फिर एक 4 0। तो 50/2 मतलब 25% आएगा 2016 का। 17 का डाटा देखें तो 17 में आपको दिया हुआ है क्या क्या, 17 में दिया है आपका 8,50,000 और RFO दिया है आपको 25 लाख। तो डिवाइड करते हैं 8,50,000 को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 25 लाख, 25 लाख परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 0 कैंसिल हुए पहले, फिर ये 3 0 कैंसिल करे मैंने। तो आपका कितना है 850 डिवाइड बाय 24। तो जब 25 तो 25 से डिवाइड करेंगे तो चलिए वो भी करके दिखा देते हैं आपको कितना आएगा। देखो 25 दिया होता 75, बचता है 10 और एक 0, तो 25 चुके 100 मतलब 34% आएगा। 25 4 जा 100 होता है। तो 34% आपका रेवेन्यू फ्रॉम क्या आ गया, नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 2017 का। तो इसका आंसर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं आपको दिखा देता, इतना ही आएगा। इसके आंसर दोनों के मैं बताया तो आंसर आप लोग जब निकालें तो चेक करना, और चेक करने के बाद कमेंट करके बताना कि आपका आया नहीं आया। तो GDP आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 2016 का 30% आएगा और 2017 का आएगा 40%। दोनों का करेक्ट आप लोग आंसर चेक कर निकाल के आप चेक करके नीचे बताएं कि आपको आया कि नहीं आया। चलिए थर्ड वाला रेशियो आपको बोला ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो ओपी लिखा इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस या फिर कॉस्ट अपन क्या लिखते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय RFO, इससे क्या निकल जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 2016 का निकालना है, फिर 2017 का निकालना है। तो खर्चे आपको कितने के दिए, देखिए 3 खर्चे दिए। एक ये रहा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग एक्सपेंस और ये एडमिनिस्ट्रेशन है। 3 खर्चे हो गए। तो तीनों को पहले आप टोटल करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा। तो पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल के बताता हूँ। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पेज नंबर अगली स्लाइड पे मतलब थर्ड वाला, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है नहीं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले निकालते हैं किसकी, 2016 की। तो 2016 के लिए निकालेंगे तो आपको करना है कि जितना भी खर्चा है उन सबको ऐड करना है। तो पहला खर्चा दिया आपको, देखो मैं बताता हूँ, 14 लाख, ये क्या है, लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। फिर सेलिंग एक्सपेंस दिया 60,000 और फिर दिया 40,000 40,000 है ना। तो 40 और 60 होगा 1 लाख, 1 लाख और ये हो गया 14 लाख जुड़ के 15 लाख होता है। तो मैं आप जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखना, आपको बताए थे। तो 14 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो टोटल हो गया आपका कितना, 15 लाख। तो 15 लाख आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और मैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा तीनों डिवाइड बाय RFO दिया आपका, कितना दिया RFO बताइए भैया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह आप डायरेक्ट 2016, मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह तीनों अमाउंट लिख दिए। RFO आपका हमारा 20 लाख है इस साल का, 2016 का। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाख में कितने जीरो होना चाहिए, 3 2 5, तो 2 0 कैंसिल। ओके, जब इसको जोड़ेंगे तो कैसे आएगा 15 लाख। तो 15 लाख का मैंने 3 0 आखिरी के तीनों को चिपका दिए, पहले ही काट दीजिए भैया। ओके, तो अब आपको करना ये सिर्फ सम करके डिवाइड करना है। तो जोड़िए, ये 1 लाख और ये कितना हुआ 14, 14 और 60 और 40 होता है 100। तो 1400 प्लस 100 हो गया 1500, 1500 डिवाइड बाई 2। तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जीरो कम काटेंगे हमने, हाँ जी जीरो कम काटे, 2 0 एक पहले कैंसिल कर दिए, 3 0 कम कर दिए। तो ठीक है, अपनी एक गड़बड़ हो गई। RFO में 20 लाख है,
ना कि 2 लाख। 20 लाख जब करेंगे तो ये हो जाएंगे, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो से एक जीरो और कम, तो 150/2, 150/2 होता है 75%, तो 75% इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आप ध्यान से वैल्यूज लिखना, मेरे को पीछे करना पड़ता है, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। जैसे ये दिया हुआ देखो, दिखा देता हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू ऑपरेशन 6 जीरो है ना। इसके बाद अगले वाले में जब जोड़ेंगे तो एक्सपेंस कितना आएगा, देखिए 15 लाख, तो ये 80,000 ये रहा, 70,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस दिया 80,000, तो इस टोटल से निकल जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अब ये 2017 का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको करना है 15 लाख प्लस 80,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाय 25 लाख। 25 लाख जो कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आरएफओ दिया हुआ है हमें 2017 का, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिर्फ आपका काम क्या भैया, फॉर्मूले पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। तो फॉर्मूले याद करने का ये है कि आप लोग या तो क्वेश्चंस करिए, और क्वेश्चन नहीं कर रहे तो उसको केवल याद कर लीजिए, वो भी काफी होता है। तो 2 0 कैंसिल, 3 0 सबके काट देता हूं मैं, एड अप कर लीजिए, तो एड हो जाएगा, देखिए 80 और 70 हो गया आपका 150, 150, और इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 डिवाइड बाय 25। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, चलिए करके देखते हैं। 25 6 जा 150, बचता है 15, फिर 25 6 जा 150, क्योंकि 15 और एक जीरो 150 हो गए, तो 66% आपका 2017 का ऑपरेटिंग रेशियो आता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इस तरह से निकालना था कि पहले आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करिए, फिर डिवाइड कर दीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टाइम कम है पढ़ाई पे ध्यान दें, फालतू घूमना फिरना भी कम कर दें, बंद ना करें, कम कर दें, क्योंकि ये वाला टाइम निकलने के बाद नहीं आएगा। ठंडी तो आएगी वापस से, पर 12th वापस नहीं होगी। और देखते हैं, अभी कोरोना आ रहा है, कई लोगों ने शायद कोरोना के चक्कर में बंद कर दिया पढ़ाई। तो एक्सपेंस रेशियो निकालने का तरीका होता है एक्सपेंसेस डिवाइड बाय आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब एक्सपेंस निकालने का थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंस सबके अलग अलग दिए हैं, तो सबके अलग अलग एक्सपेंस है, तो सारे के सारे अलग कैलकुलेट करना पड़ेंगे। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, और सेलिंग एक्सपेंस रेशियो में दोनों रेशियो कितने कितना आ रहे हैं, जैसे कि सेलिंग रेशियो कितना हो रहा है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो कितना हो रहा है, ये दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल आपको 4 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको 4 कैसे। जैसे 2016 लिख रहा हूँ, एक साइड 2016 लिख रहा हूँ, इधर 2017 लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको करना ये है, 2016 में पहले आप कैलकुलेट करेंगे सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, ईपी लिख देता हूं, ईआर, एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस रेशियो। फिर दूसरा आप कैलकुलेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो। कितना है एक्सपेंस, कितना है सेलिंग का, तो सेलिंग का एक्सपेंस है 60,000, आरएफओ दिया आपको 20 लाख, 16 की बात कर रहा हूं, तो आपको आरएफओ भी वही ईयर का लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ आपको 40,000, डिवाइड कर देंगे आरएफओ, तो आरएफओ आपका है 20 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना होता है, इसलिए करते हैं। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 0 पहले 100 के काटिए, ऐसे उम्मीद करके चलता हूँ सभी को सॉल्व करना आता होगा। फिर कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 3 6, तो 3% आपका सेलिंग एक्सपेंस होता है ना। फिर ऐसे ही 4 जीरो ये थे, 4 जीरो काट दिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये आएगा आपका 2%। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो रेशियो हुआ 2016 का, वो होता है 2%। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इस तरह से 17 का और 18 का, तो 17 18 नहीं, 16 और 17 का है ना। तो 16 में जब आप कैलकुलेट करेंगे, 16 तो हो गया, 17 का कैलकुलेट करते हैं। चलिए 17 के में भी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपके सामने ही है स्क्रीन पे, तो मैं रेशियो देख लेता हूँ कितना कितना है। सेलिंग एक्सपेंस दिया आपको 80,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया आपको 70,000, 80,000 एंड 70,000। 80,000 एंड 70,000 को आप सिर्फ करना ही है कि डिवाइड करना है आपको। 80,000 आपको आरएफ होता है इस बार 25 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100,
और आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख के सिस्टमेटिक करना। ओके, और 70,000 डिवाइड बाय 25 लाख, ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन अर्निंग एक्सपेंस जो कि 2017 के लिए, और ये हो गया सेलिंग अर्निंग एक्सपेंस अर्निंग रेशियो और एडमिनिस्ट्रेशन अर्निंग रेशियो 17 के लिए। इसको सॉल्व करिए, कितने जीरो लगाने, 3 1 जीरो हो गए 25 लाख। देखिए ये कॉमा लगा के आप लोग याद रख सकते हैं कि कितने जीरो लगाए मैंने, पहले 1000 फिर 1000 फिर लेक, ऐसा आता है ना। 55 में पढ़ा होगा कभी, गलती से भूले नहीं हो तो कोरोना में ठीक। ओके, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर कितने जीरोस हैं, तो सारे जीरो कैंसिल ही होने वाले हैं। वैसे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और इधर भी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 80/25। तो ये कुछ पॉइंट में आएगा, तो करके देखते हैं। 25 3 जा 75 होता है, 25 3 जा 75, बचता है 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 25 2 जा ये आ गया 3.2%। इधर की बात करते हैं तो 70 होता है, लेकिन 25 2 जा हो गया 50, बचता है आपका 20, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 2.8%, 25 8 या 200। ओके, तो ये 2.8% हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा करना था। क्वेश्चन 7 में इतना ही है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मैं आपके लिए मतलब ये चैप्टर के बस थोड़े से वीडियोस और हैं, इसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा अभी दिसंबर में। और अपन हुआ तो इसका क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, जब तक तो क्वेश्चन बैंक को अपन सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन 8 में लिखा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एसके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन सब से आपको करना क्या है वो देखते हैं। नीचे लिखा है ग्रोस प्रॉफिट दिया 20,000, अच्छा पहले दे दिया। नेट प्रॉफिट वाज 8,40,000, कैलकुलेट एक्सपेंस रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो भैया इस बार कैलकुलेट करना आपको 5 रेशियोज। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, तो आप लोग अपनी किताब में इसको निकालें और सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। तो पहले निकालेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी सी देर पहले, 2 मिनट पहले ही जस्ट मतलब। तो एक्सपेंस रेशियो ये होता है एक्सपेंसेस, जिस भी एक्सपेंस का निकालना है उसके निकाल सकते हैं, एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जितने भी एक्सपेंस दिए हुए हैं सबका निकालना है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम आरएफओ फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस बार अच्छी बात है कि ईयर नहीं दिए अलग अलग ये नहीं है ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा एक्सपेंस है आपको दिया हुआ है आपकी लिस्ट में। पहला एक्सपेंस देखो, स्टॉक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नॉन ऑपरेटिंग, तो आपको एक दिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ओके, दूसरा आपको दिया है फाइनेंशियल एक्सपेंस, तीसरा दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो आपको कैलकुलेट करना 3 एक्सपेंस, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए आरएफओ। तो आरएफओ आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो भी क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल से लिखा। तो जस्ट आपको एक्सपेंस को डिवाइड करना है। तो पहले निकालेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पहले निकालते हैं अपन। अरे ये तो चित्र बन गया, जाइए भैया जाइए, हमारा काम करने दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, तो हो सकता है कई बच्चों को बोरिंग लग रहा हो क्योंकि मैथ है, और जहाँ अकाउंट्स है वहाँ मैथ है मैथ से छोड़ने को तो बोले पीछे छोड़वाने के तो अकाउंट लिया था, यहाँ भी आ गई, ऐसा होता है। तो एक्सपेंस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला 10,10,000, और आरएफओ दिया 50,000। देखो बुक में इतना ही है, मैंने तो अभी देखा है जस्ट। मल्टीप्लाई बाय 100, इससे निकल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो। ये आप लोग पूरा लिखना भैया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो। इसके बाद दूसरा कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो हमें टोटल कितना दिया है, ये रहा 70,000, आरएफओ दिया आपका 50 लाख। तो 70,000 डिवाइड बाय 50 लाख, 50 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा एक्सपेंस अपना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, 1,20,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो, तो ये दिया था आपका 1,20,000 मात्र 1,20,000 डिवाइड बाय 50,000 मात्र 50 लाख, 50,000 नहीं 50 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको करना है इनको सबको सॉल्व।
तो सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको रेशियो आप लोग लिखते जाइए। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व कर लिए, है ना। आपको करना कैसे सॉल्व सभी को बता चुका हूँ। पहले करेंगे जीरो कैंसिल, तो 2 जीरो ये रहे, 4 जीरो ये, 6 जीरो हो गए, 6 जीरो पूरे कट जाएंगे इससे, और ये हो जाएगा 5 टू 10 0 20 हो गए, और पॉइंट लगाएंगे 2%, 20.2% आएगा। ये वाला 6 जीरो काटेंगे, 4 और 2 101 बचेगा, 101 डिवाइड बाय 5 20.2% आएगा। ओके, और ये वाला जब करेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे जब, तो ये आएगा 50 लाख डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 50 लाख करेंगे, तो आपको कितने जीरो काटना है, 4 जीरो, ये 2 जीरो 6 हो गए, 6 जीरो काट दिए, 7/5, तो 7/5 होता है 7 बन जा 7, और 4 जा 24%, परसेंट बहुत लंबा बन गया। यहाँ पे इसका परसेंट आप लोग निकालिए, ये आएगा आपका 2.4%। ठीक है, सॉल्व कर लेना आराम से, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। इसके बाद दूसरा जो हमें निकालना है वो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो तो बहुत ही मजेदार है, आप लोग रटा गया होगा अब तक। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जीपी डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। आपको पता ही ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है देखिए, ये लिखा नीचे 20 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता कितना होता है, 50 लाख दिए हुए, तो सिर्फ आपको डिवाइड करके कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय आरएफओ, आरएफओ दिया आपको 50 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारे के सारे जीरो कैंसिल, 4 2 6, तो 200 डिवाइड बाय 5, तो ये होता है आपका 200 बाई डिवाइड 5, 20,000 था, 20 लाख था, हाँ जी। तो ये होता है आपका 200 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 40% आएगा। चलिए, इसके बाद आपको तीसरा रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ। तो नेट प्रॉफिट दिया 8,40,000 डिवाइड बाय 50,000, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं कंप्यूटर जी। नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। रेड कलर नहीं दिख रहा हो तो अपन चेंज कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट दिया आपका 8,40,000, 8,40,000 डिवाइड बाय 50, आरएफओ 50,000 है, इंटू 100, तो 5 जीरो कैंसिल, 4 2 6 हो गए, 1 जीरो और काट दीजिए, तो 84 डिवाइड बाय 5, तो 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30, 4 बचता है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 एडिया 40, तो 16.8% आएगा। इसके बाद ये हो गया थर्ड। फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है, फोर्थ के लिए अपन कलर बदल लेते हैं। फोर्थ आपको क्या निकालना है देखते हैं। फोर्थ निकालना है ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा सा मजेदार होगा, इसमें काम करना है। तो ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू आरएफओ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ मल्टीप्लाई बाय 100। तो शायद मैं पहले लिखवा चुका हूँ, नहीं लिखवाया तो पहली बार निकाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आरएफओ तो आपके पास है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन, ये माइनस साइन लग जाए, कंफ्यूज जाएंगे आप। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये माइनस करा है, और ये माइनस नहीं, केवल लिखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इतनी चीजों से हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 8,40,000, ये ऊपर लिखा था हमने,
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देख लीजिए, चलते हैं। तो एक तो कैरेजेस, ये कैरेज आपका क्या होता है, ये होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग, ये तो दिख ही नहीं रहा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको डायरेक्ट गिवन है, देखिए 15,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड ऑन शेयर, और ये आपका दिया है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो आपका निकल जाएगा नॉन ऑपरेटिंग। तो यही निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग वहाँ पे लिखना नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो 15,000 प्लस ये करेंगे तो हो गया 500, 500 हो गया 3 0, इधर आया कैरी 1, 516, 7 7 14 और 6 हो गया 20 का 0, कैरी आया 2, 3 1 4 और 2 हो गया 6। तो ये आपका 60,000 टोटल होता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दिया हुआ है आपका 20,000 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें सिर्फ लिखना है और इन सबको सॉल्व करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया 20,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अभी कैलकुलेट करा हमने 60,000, डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख, अब 8,40,000 था, 40,000 में 60,000 माइनस करे तो हो गया 7,80,000, और माइनस करे 20,000 और, तो ये हो गया आपका वापस से 8 लाख। कैसे पता, देखिए इसमें 8,40,000 प्लस 20,000, 8,60,000, 60,000 वापस से माइनस कर दिया तो वापस से 8 लाख हो जाएगा। करके देख लो, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो 8,60,000 आएगा, 40,000, 20,000, 60,000, 60,000 माइनस 60,000 हो गया तो वापस से 8 लाख बचता है। तो 8 लाख आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे, आरएफओ से। तो आरएफओ पता ही आपको क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय आरएफओ। आरएफओ है आपका 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 6 0 कैंसिल करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 80/5 होता है, 5 5 1 5 5 6 30, 16% आपका नेट ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेशन कह दिया मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। किताब में क्या लिखा था, किताब में लिखा था नेट ऑपरेशन प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेशन को ऑपरेटिंग कर लेना, क्या कर लेंगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है। इसके बाद फिफ्थ है ऑपरेटिंग रेशियो। तो फिफ्थ ऑपरेटिंग रेशियो, जरा ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पांचवा ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का तरीका भी सेम ऐसे ही होता है, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, सॉरी आरएफओ नहीं, आरएफओ तो डिवाइड होता है। ऑपरेटिंग रेशियो जब निकालना है तो सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का निकालना है क्योंकि। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग रेशियो निकलता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग रेशियो। तो दोनों हमें इस बार कैलकुलेट करना पड़ेंगे, तब जाके हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल पाएंगे। तो सीओजीएस कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं। ओपनिंग स्टॉक, फिर से लिख रहे हैं, हर बार जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे आपको लिखना है, क्योंकि उससे ही आपको फॉर्मूला याद होगा। और फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप पेपर में तो पूरे लिखने की आदत हो चुकी होगी, नहीं तो आप पेपर में भी आप फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएंगे। तो अगर तो कैरिजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस कैरेजेस या वेजेस जो भी दिया हो माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना याद रख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, है ना। तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्या निकलती है, इससे निकलती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना भी गुड्स बेचा है उस सबकी कॉस्ट पता चल जाती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपने इससे पहले निकाला था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, चलिए वो देख, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह। तो ये मैं पूरा पहले क्लियर कर देता हूँ अपना बोर्ड, इरेज ऑल। चलिए देखिए,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से, एक तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक हो गया, दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, और तीसरा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया। तो तीन एक्सपेंस अपने को मिल गया 70,000, 10,00,000, 10,000, 1,20,000, ये तीन एक्सपेंस हो गए। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। और इधर से आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे सब अपने को, अब दूसरी चीज आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, सारी चीज साथ दी है। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ये सबसे पहले जो दिया ओपनिंग स्टॉक है, एक स्टॉक यहाँ पे लिखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो इन सबको सम करना है, उसके बाद माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोग जहाँ पे भी अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो वहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि कई बार स्लाइड आगे पीछे करने में गड़बड़ हो जाती है। तो जो मैं ये लिख रहा हूँ वो आपको उस तरह वाली स्लाइड पे लिखना है। तो 7,62,500 प्लस 31,52,500 प्लस कैरेजेस 20,000 प्लस वेजेस 50,000 माइनस 50,000 माइनस इस क्लोजिंग स्टॉक दिया 9,85,000, तो माइनस करेंगे 9,85,000। तो जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो आएगा 12 लाख, 12 लाख। ओके, तो 12 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। इस तरह से आप निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में फिर आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको जहां पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे लिखिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके 10,10,000, 10,10,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20,000, तो 1,20,000। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 और ये आ जाएगा आपका 7 और 1। ओके, मेरी कुछ गड़बड़ बता दी आपको। गड़बड़ क्या हुआ देखिए, गड़बड़ ये हुआ कि ये कैलकुलेशन गलत है दोनों है ना। कैलकुलेशन कैसे गलत है देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ आएगा कितना 70,000, तो 10,000 70,000 हो गया 10,080। ओके, और 1,20,000 जब उसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 1,20,000 और जोड़ोगे उसमें तो 10,80,000 में आप जोड़ोगे 1,20,000, तो आपका हो जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख आपका यहाँ पे आएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आएगा 30,000। ये अलग ही दिख रहा है, ज़्यादा अमाउंट आएगा क्योंकि 20,000 31 है, तो ये आपका 30,000 आएगा, सॉरी 30 लाख। तो यह 30 लाख, यह आएगा 12 लाख। 30 लाख और 12 लाख दोनों आ जाएंगे। 30 लाख 12 लाख जब आ जाएंगे तो आपको करना है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, तो आपको यहाँ पे लिखना है, वो बता दो है ना, आपको लिखना है दोनों कौन सा, यहाँ पे एक तो और एक इधर पे, और इसके बाद आखिरी में निकालेंगे ऑपरेटिंग, वापस से रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाला 30 लाख प्लस ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने निकाला है 12 लाख, तो 12 लाख डिवाइड बाय 50, RFO 50 लाख, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 0 2 0 1 0 ये कैंसिल होगा, फिर 3 0 कैंसिल, तो 1 2 3 1 2 3। मैं दोनों से क्यों काट रहा हूँ, दोनों को सम अप करना है आपको। तो ये आ जाएगा देखिए 300 प्लस 120, 300 120 करेंगे तो 300 बचता कितना वो लिख लेता हूँ, प्लस 120 डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा 420 डिवाइड बाय 5, और 5 एडिया हो गया 40, कैरी आया 2, 5 4 जा 20, तो 84% आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूरा करना था। क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहता है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट। रिक्वेस्ट करिए भैया ने तो कर देते हैं। उन्होंने बोला एक तो निकालिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, दूसरा बोला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना तो कठिन नहीं है, थोड़ा सी दिक्कत ये देगा आपको, क्या चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो भी मैं आपको आसान कोशिश करूंगा और आसान बताऊं। तो पहले अपन निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन RFO
RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO मल्टीप्लाई बाय 100। RFO मतलब उड़न तस्तरी नहीं होता है है ना। तो जिसको समझ में आ गया वो ठीक है, कोई बात नहीं, जोक था भाई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,95,000 दिया हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ लिखा। ये लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ये दिया आपका 1,95,000। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया हुआ है आपको 8,50,000, 8,50,000। तो 8,50,000 डिवाइड बाय 8,50,000, 8,50,000 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए, 2 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो 1 लाख से हो गया वो 1,95,000 से 19,500 बचता है, 19,500। और डिवाइड करते हैं 850 से। तो जब 850 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 0 और कैंसिल, तो 1950 1950 डिवाइड बाई 85 करेंगे तो ये 22.5094% आएगा। आप लोग करके देखना आराम से। अगर आप इसको 9 पॉइंट में लिखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में होते हैं इसलिए, है ना। तो आप इसको एग्रीगेट या फिर अप्रोक्स करके वैल्यू नहीं लिख देना कहीं पे। ओके, सेकंड चीज हमें निकालनी है रिटर्न ऑन, सेकंड निकालना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देख लो पहले आंसर नीचे लिखा हुआ बुक में 22.94%, है ना। कई बच्चों के बहुत अजीब अजीब से कमेंट आते हैं तो मैं आंसर भी बताते चल रहा हूँ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, बिफोर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और डिवाइड बाय इसको करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो कैपिटल जितना भी लगाएगा उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चीज डायरेक्ट नहीं दी है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, देखो कहाँ, ये आपका दिया है नेट प्रॉफिट, ही लिखा नेट प्रॉफिट। और इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्या, हाईलाइट तो रेड, ये रहा नेट प्रॉफिट दिया 1,50,000। दूसरी चीज निकालनी है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना हो, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल सा, यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी पैसा लगाया उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो इसको निकालने का तरीका ये है, फिक्स्ड एसेट्स में जब आप करंट एसेट्स को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट दिए आपको 2,30,000, 2,30,000। करंट एसेट्स आपको लिखे तो हैं, पर करंट एसेट्स आपको अलग अलग दिए, जैसे स्टॉक दिया है, डेटर दिया है, कैश एंड बैंक दिया है और बीआर दिया है। तो इन सबका आपको सम अप करना पड़ेगा। तो 30 और 30 हो गया 60,000, 60,000 प्लस 40,000 हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख। और ये हो गया आपका इधर का 1,000 इसमें गया, तो ये हो गया 1.5 लाख। तो 1 लाख और 1,50,000 हो जाता है 2,50,000, 2,50,000। आप लोग करके देखना, समझ में जाएगा। देखो आसान तरीका यही होता है। इधर से मैंने 1,000 कम करके कहाँ ऐड कर दी, 49 में ऐड कर दी, तो वो हो गया 50 और ये हो गया 40। तो 15, 1,50,000 प्लस 40,000 हो गया 1,90,000, प्लस करा 30,000 तो 2,20,000, और 30,000 और ऐड करा तो 2,50,000 हो जाएगा। तो 2,50,000 ये हो गया आपका करंट एसेट्स। फिक्स एसेट आपका 2,30,000 दिया था, इन दोनों को सम अप कर देंगे तो 0,0,0,0,538,224, तो 4,80,000 आपका एसेट्स हो गए, फिक्स्ड और करंट दोनों मिला के। इसके बाद इसमें से हमें लाइबिलिटीज जितनी दी है, लाइबिलिटीज दी है 1,30,000 नीचे लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा, ये आपको बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद से, है ना। 1,30,000 दिया है, इसको आप माइनस कर दीजिए 1,30,000 को, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। 0,0,0,8 में से 3 गए तो आपके बचते हैं 5, 4 में से 1 गए तो 3, 3,50,000 आपका हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट प्रॉफिट आपको डायरेक्ट लिया गया था 1,50,000, तो इसको सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए जो मैंने उधर कराया लास्ट पेज पे आपने कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू जो भी हमने उधर पीछे पेज पे लिखा था वही सब आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा वो। ये कितना आया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, 3,50,000, 3,50,000, जी हाँ ठीक है। और 1,50,000 आपका दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। तो मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको और कुछ नहीं। तो यह जाएगा आपका 1,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 3 लाख
40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए, 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, तो ये बचता है। मैं ही करके दिखाता हूँ कितना परसेंट आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये आएगा आपका 42.85 कुछ परसेंट करके आएगा। तो इसको आप आगे आगे भी और नंबर आएंगे तो इसको आप 42.86% या 85 भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है। मैंने 86 इसलिए लीजिए क्योंकि बुक के नीचे दिया हुआ था, देखिए यहाँ लिखा है 42.86। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना नीचे कि आप लोग डिवाइड करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है। 42.85 कुछ परसेंट आएगा, तो जिसको हम 42.86% लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। और अगर 85 भी लिख के आएंगे पेपर में, आप आ गया, मान लो पेपर में आ गया, आपके पास आंसर नहीं है तो आप 85 लिख आएंगे तो भी आंसर आपका सही रहेगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन करना था, बस इतना ही सही है। बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा है। चलिए करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप हमेशा जो भी आपका फॉर्मूला है उसको लिखिए, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ये होता है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इन दोनों को जब हम सम डिवाइड करते हैं, जो इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, उस रिलेशन से हमें पता चलता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पे हमें इन दोनों चीजों की वैल्यू, ये दोनों चीज जो है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड और टैक्स, ये कैलकुलेट करना है। तो इससे आपका आंसर निकलेगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड का। तो वही निकाल, चलिए पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया हमें, क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट आप बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, हमें निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए आपको क्या क्या करना होगा, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है, इसको माइनस करना है। प्रेफरेंस इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। और प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, तो 12% डिबेंचर्स या 10 डिविडेंड जो दिएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे दिया जाएगा। तो इन तीनों चीजों को प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए हर बार ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में तीनों चीजें दी जाए, चेंजेस हो सकती हैं, बार बार बदलेगा। तो आप जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और 10% प्रेफरेंस शेयर दिया है। तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखिए 1,15,000। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, लेस करता हूँ इंटरेस्ट, लेस करता हूँ इंटरेस्ट। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट से 15,000, तो ये आपका अमाउंट आएगा 15,000 माइनस करने पे 1 लाख। इस तरह से माइनस क्यों करा, क्योंकि उसके कारण है यहाँ लिखा है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स मतलब 50% टैक्स दिया है, मुझे 50% पे करना था। तो मैं एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करता तो 50% नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। आगे करते हैं अपन इसमें से लेस 50% टैक्स। 50% जब निकालेंगे 1 लाख का, तो 50% 50,000 होता है। तो 50,000 मैंने लेस कर दिया, तो जो आपका आंसर आएगा वो 50,000 बचता है। इसमें से भी मुझे 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, तो लिखेंगे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 10%। तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, ऐसी गलती आप लोग करेंगे हमें लिखा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में दिया है, आपको गलती नहीं करना। लिखा है कितना है इनका अमाउंट दिया है 1,50,000। 1,50,000 का पहले आप निकालेंगे 10%, उस 10% को आपको माइनस करना है। तो 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो वो आएगा 15,000। तो मतलब आपको जो अमाउंट लेस करना है वो केवल 15,000 करना है। तो असल में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है वो केवल 35,000 बचेगा। इसी को आपको कैलकुलेशन में यूज करना है। तो सिंपल सा है। आगे तो आपको एक चीज दी हुई है, तो नेट प्रॉफिट आया आपका
35,000 जो भी हमने कैलकुलेट करा वो 35,000 डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल जो है आपका 2,50,000 और साथ में जनरल रिजर्व भी है 50,000, तो दोनों को मिला के आपका पेड अप कैपिटल बनता है। ठीक है, पेड अप कैपिटल दोनों का सम से बनता है, तो पेड अप कैपिटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 लाख। 3 लाख से अब डिवाइड करेंगे आप, तो करते हैं ये पेन 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो सॉल्व कर लीजिए। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से और 2 0 कैंसिल, तो 35 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 रिमेन बचता है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 0.66 करके चलते आएगा, तो 11.66% आपका आप ये आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये आपका आंसर बुक में भी दिया हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ दिख गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की हमें बैलेंस शीट दी है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, ये बैलेंस शीट है और करना क्या है इसके लिए मैं नेक्स्ट 2 पेज में मैंने इसकी स्लाइड लगाई है, आप लोग बुक में देखना, एक बार में आपको पूरा आंसर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना है, अदर इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, आफ्टर टैक्स दिया है। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो 4 रेशियोज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पहला रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट, तो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, वीडियो रोक के, आप लोग को दिख रहा होगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ एकदम से, चमत्कार नहीं, ऐसा चमत्कार नहीं, मैंने वीडियो पॉज करके लिखा है ना। ठीक, चलिए नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज दी है, क्या क्या नहीं दिया है, तो दोनों चीजें हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना, हमें उसके लिए दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन में। तो नेट कैपिटल के लिए आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैसे तो टोटल एसेट्स में से टोटल क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर सकते हैं, पर दूसरा तरीका जो है वो आपको यूज करना है यहाँ पे। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी, इक्विटी मैं लिख रहा हूँ, है ना, पूरा फॉर्मूला, थोड़ा सा वक्त देंगे, लंबा सा है। नेट कैपिटल, नेट शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स। इसमें से फिक्टिशियस एसेट जो है, फालतू के एसेट्स हैं जो खराब चुके हैं, उन लोग को, उन सबको माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करा गया है। तो ये आपको फॉर्मूला है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, देखो सारी वैल्यू गिवन है। इक्विटी शेयर्स आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये लिखा शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, तो टोटल दिया 4 लाख, है ना, मैं टोटल एक साथ लिख रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दोनों दिए मिला के 4 लाख, 4 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6, कहाँ गया, ये लिखा बी पॉइंट में, शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस दिया 6 लाख, प्लस आपको जो दिए हैं लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन्स, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सिक्योर्ड लोन्स मतलब वही बोरोइंग्स होगी, तो बोरोइंग कितनी है, 16 लाख की है, 16 लाख, तो प्लस करेंगे 16 लाख, तो 4 और 6 10 10 लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख 10 लाख प्लस 16 लाख हो गया 26 लाख, तो 26 लाख तो ये हो गया। लेकिन मैंने अभी बोला कि आपको फिक्टिशियस एसेट जो है उनको माइनस करना है, माइनस करते हैं हम फिक्टिशियस। नेक्स्ट ये लिखा नॉन अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशंस,
1 लाख मिला के टोटल 2 लाख आपका फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ है, तो माइनस कर दिया मैंने 2 लाख। तो आप जो एरो बना रहा हूँ वहां से लिखिएगा, तो एरो सबसे पहले लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद लिखेंगे ये जो अमाउंट लिखा है वो, उसके बाद लिखेंगे ये वाला अमाउंट 26 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आएगा आपका 24 लाख। तो 24 लाख हो गया आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, नेट प्रॉफिट 12 लाख। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है 12 लाख डिवाइड बाय 24 लाख, तो ये आपका हो जाता है 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1/2, 12 टू द 24 होता है इनटू 100, तो 100 डिवाइड बाय 2, जब 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आप आ जाएगा 50%। तो जनाब 50% आपका आंसर रहेगा। ये देखिए ये लिखा पहला वाला आंसर 50%। ओके, क्वेश्चन में दूसरा अपने को रेशियो जो कैलकुलेट करना है, उस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, इसका मैं आपको दूसरा नाम बताता हूं, इसका नाम है ग्रॉस कैपिटल। ग्रॉस कैपिटल, तो आपसे दोनों में से किसी एक नाम से पूछेगा, दोनों में आंसर आपको सेम ही लगाना है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। हो सकता है आपको मेरी कर्सर राइटिंग समझ ना आए, तो इसलिए मैं बोलते आ रहा हूं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है। नेट प्रॉफिट दिया है आपको, ये लिखा 12 लाख, 12 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स के लिए अपन चलते हैं पीछे वाली स्लाइड्स पे। देखिए टोटल एसेट्स दिया आपको क्वेश्चन में, कितना आप लोग गलती करेंगे, टोटल एसेट्स ये समझ बैठे हैं, तो ये टोटल एसेट्स नहीं है, असल में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अगर इसको इंक्लूड नहीं करें, मतलब 2 लाख को इंक्लूड नहीं करें, तो टोटल आएगा 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख प्लस 4 लाख 26 लाख आपका जो है वो टोटल एसेट्स कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया। 26 लाख आपका क्या जाएगा, टोटल एसेट्स 26 लाख। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 46.15, 46.15%। हिंदी में ऐसे ही होता है। चलिए आगे देखो, रिटर्न तीसरा जो हमें कैलकुलेट करना है, थर्ड रेशियो में कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करा था। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, ये फॉर्मूला था। मल्टीप्लाई बाय 100, तो नेट प्रॉफिट, यहां पे ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, आप इसको कैलकुलेट करने में उलझ जाएंगे। क्यों नहीं उलझ जाएंगे, उसका कारण बताता हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट के लिए आपने बोरोइंग दी हुई है, देखिए मैं दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में ले चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आपके पास ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है, पर यहाँ पे हमें इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है ना, वो नहीं दिया कहीं पे भी। तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपसे इंटरेस्ट निकल नहीं पाएगा, क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी ना कि कितना इंटरेस्ट है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट डायरेक्ट गिवन था, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लेके चलूंगा आपको, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट डायरेक्ट गिवन था, है ना, और या फिर आपको 12% डिबेंचर्स दिए थे, तो ये 12% आपकी बोरिंग हो गई थी, इसके हिसाब से इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया था। पर ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो 11 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं दिया और आपको बोरोइंग दे रखी है, तो आप किस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ नहीं दिया है। अगर मान लो कि बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट दे देंगे, है ना, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, इसलिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको करना होता है ना। तो आपको निकालोगे क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, तो आफ्टर इंटरेस्ट तो ये रहा, आपको निकालना होगा इसके बाद आफ्टर इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ लिखा दिखा देता हूँ, चलिए ये लिखा, ये लिखा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो बिफोर इंटरेस्ट तो दिया है, और जब आप इंटरेस्ट लगा देंगे तो उसके बाद निकल जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट। तो आफ्टर इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो अभी आप इसको स्किप कर दीजिए।
जब अगर बोर्ड में आता है पेपर में तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट गिवन होगा, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट निकाल लेना। यहाँ पे अपने क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो इसका जो लास्ट रेशियो है, इसकी नहीं स्किप लिखना है ना, स्किप कर दिए, इसको छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं गिवन है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं ना। तो इसके बाद जो अगला रेशियो है, वो अगला रेशियो का नाम है, उसका नाम है रिटर्न। जैसे ये था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो वो है रिटर्न ऑन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए दिखा देते हैं। रिटर्न ऑन आपने निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, रिटर्न ऑन टोटल एसेट कैलकुलेट कर लिया, आखिरी में रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपके पास रहता है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आया था साथ में। क्या जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, पर आप उसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट पता नहीं है इसलिए, है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पे डिविडेंड और आ जाता है, बस इतना सा है, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स आप कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही नहीं है कितना टैक्स देना है। तो इंटरेस्ट टैक्स तो पता है, सॉरी टैक्स गिवन है, रेट ऑफ टैक्स गिवन है क्वेश्चन 50%, पर वो टैक्स लगता है कब है? उसके बिफोर आफ्टर टैक्स। ये क्या दिया आपको? बिफोर दिया, तो बिफोर के बाद निकालते हैं आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर इंटरेस्ट के बाद आपको लगाना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ टैक्स, इसके बाद लगाना होता है आपको रेट ऑफ टैक्स। तो टैक्स से पहले आपको निकालना होगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पता नहीं है, और जब ये निकल जाता है तो इसके बाद हम लेस करते हैं इसमें से टैक्स, ठीक है। तो आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना होता है जब हमें गिवन रहेगा। तो यहाँ पे अभी गिवन नहीं है तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, आप भी इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया जो मैंने पढ़ाया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी हम क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन भी पूरा कर लेंगे। वैसे सॉल्यूशन आप उसको क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।